Hello students, welcome back to my channel. Now we are going to solve exercise 1.3 from chapter 1 integers, class 7th, M.L. Agarwal. Now first question is evaluate the following. Evaluate means हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. -36 डिवाइडेड बाय -9. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -36 अपॉन -9. डिवीज़न का साइन है तो हम इसको अपॉन लिख सकते हैं. माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. देन आंसर इज 4. द नेक्स्ट वन इज 150 डिवाइडेड बाय -25. तो हमारा ये भी ऐसे हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय -25 इज इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 6 जा 150. तो ये माइनस में था, हम आंसर भी हमारा माइनस में आएगा. तो -6 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज -270 डिवाइडेड बाय 27. तो ये हमारा हो गया -270 बाय 27. देन 27 1 जा 27, 27 10 जा 270. देन इसका आंसर हमारा आएगा -10. द नेक्स्ट वन इज -59 डिवाइडेड बाय 59. तो ये भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा -59 बाय 59. देन 59 1 ज़र 59 और 59. तो ये माइनस का साइन तो इज इक्वल टू -1 इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज 0 डिवाइडेड बाय -17. देन इसका आंसर हमारा क्या होगा. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमेशा हमारा आंसर 0 आता है. The next one is -784 divided by -56. -784. तो यहाँ हम लिख लेंगे -784 डिवाइडेड बाय -56. तो माइनस टू माइनस हमारा रिड्यूस हो जाएगा. एंड देन 784 को 56 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 14. देन आंसर विल बी द 14. नाउ क्वेश्चन 2 इज इवेल्युएट द फॉलोइंग. इसमें भी हमें वैल्यू ही निकालनी है. फर्स्ट पार्ट हमारा 13 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -2 + 1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. तो हम इसे लिख लेंगे 13 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. अब -2 + 1 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 + 1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. एंड देन 13 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस इज माइनस. देन 2 - 1 इज 1 एंड 2 बिग नंबर है तो बड़े नंबर वाला साइन हमारा कैरी होगा, माइनस का साइन हमारा कैरी होगा. और ये 2 - 1 इज 1 इज इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय -1. माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा. 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 13 ही आएगा. देन आवर आंसर इज 13 -13. Then next one is -47 divided by rectangular bracket -45 plus -2 rectangular bracket close. तो हम यहाँ लिखेंगे -47. हमने यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया. देन डिवाइडेड, इस ब्रैकेट को भी हमने यहाँ पे ओपन कर लिया. -45 प्लस -2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. देन नाउ -47 डिवाइडेड बाय माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस. तो नंबर को प्लस करेंगे लेकिन हमारा साइन माइनस का ही कैरी होगा. 45 + 2 इज 47. तो इसे हम यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के इसको डिवाइड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको. माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा. 47 1 जा 47. तो हमारा आंसर आ गया 1. द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -6 + 5 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज. तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे. यहाँ पे पहले हम यहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे. देन माइनस प्लस इज -6 - 5 इज 1 एंड नंबर कौन सा कैरी होगा 6 का. 6 हमारा बिगर नंबर है. देन -1 एंड देन डिवीजन का साइन. अब इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ भी बिगर नंबर 2 है, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा. नाउ
माइनस प्लस इज माइनस, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 1 से 1 डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 1, देन 1 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट माइनस 48 डिवाइडेड बाय माइनस 6 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय माइनस 2। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर का सब सॉल्व करेंगे। माइनस 48 डिवाइडेड बाय माइनस 6, तो माइनस टू माइनस हमारा फर्स्ट कैंसिल हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 48 बाय माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ माइनस टू माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, तो ये हमारा क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस 2 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि हम दो साइन को एक साथ नहीं रखते। देन इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1 है तो हमारा आंसर भी माइनस में आ जाएगा, और 2 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ार 8, देन माइनस 4 इज द आंसर। Now question 3 is verify that a divided by b bracket close divided by c is not equal to a divided by brackets b divided by c for a is equal to minus 225, b is equal to 15 and c is equal to minus 3। हमें a b c की वैल्यू दी गई है और ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, देन हमें इसे वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट्स में डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाय c। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा LHS, ये RHS पार्ट। पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS में हमारा है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय c। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a हमारा है माइनस 225 कॉमन ब्रैकेट माइनस 225 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 15 है हमारा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। फर्स्टली माइनस 225 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये हो जाएगा माइनस में हमारा आंसर आएगा, एंड 15 से जब 225 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15। 15 ज़ार 225, ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ डिवीजन का साइन एंड माइनस 3, इसे भी ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 5 ज़ार 15 इज इक्वल टू 5। तो 5 हमारा LHS का आंसर आ गया। नाउ वी सॉल्व RHS। इधर हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में हमारा था a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स b डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज। नाउ वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे माइनस 225 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स b हमारा है 15 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट आ रहा है, एक ब्रैकेट यहाँ आ रहा है, तो हम इसको हम रेक्टेंगुलर बना लेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 225 डिवाइडेड बाय, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो हमारा माइनस इधर आ जाएगा एंड 3 5 ज़ार माइनस हमारा इधर आ जाएगा एंड 3 5 ज़ार 15। अब माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 225 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 45। LHS हमारा 5 है, RHS 45, देन ये इक्वल नहीं है, देन हम लिखेंगे 5 इज नॉट इक्वल टू 45, देन LHS नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। देन क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट्स a डिवाइडेड बाय c फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए हमारी a की वैल्यू -10, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई करना है। तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b
प्लस a डिवाइडेड बाय c। एंड हमें वैल्यू दी हुई है a की -10, b की 1 एंड c की वैल्यू ऑल्सो 1। तो अब हम यहाँ इसे वैल्यू में पुट कर लेंगे। a हमारा -10 है तो हम इस a की जगह लिखेंगे -10। नाउ डिवाइडेड का साइन, ब्रैकेट्स, b की वैल्यू हमारा 1, c भी 1 प्लस 1। अब एक साथ हम कर लेते हैं दोनों को, LHS और RHS को हम एक साथ में कर सकते हैं। ये देखिए नॉट इक्वल टू, अब इधर वैल्यू पुट कर लेंगे। a हमारा क्या है -10 डिवाइडेड बाय b 1, देन प्लस a की वैल्यू फिर से हमारी -10 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हमारी 1। फर्स्ट हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। देन -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज 2 इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ देखिए -10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा -10। ठीक है, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 एंड माइनस का साइन यहाँ कैरी कर लिया हमने, प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1 सेम केस, देन इट इज ऑल्सो -10। प्लस माइनस एक साथ नहीं रख ले, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं इसको। अब इस पार्ट को हम देख लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 आर 10 एंड देन माइनस का साइन, -5 इसका आंसर इज नॉट इक्वल टू, एंड यहाँ पे देखिए -10 प्लस इंटू माइनस इज -10। तो एक बार इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, -5 इज नॉट इक्वल टू, आप देखिए -10 -10 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी नंबर को हम प्लस कर देंगे, 10 + 10 20 एंड साइन हमारा माइनस का ही आएगा। अब देखिए -5 -20 दोनों ही अलग अलग नंबर है, देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence this is verified. Then clear? Now second one is a is equal to 12, b is equal to 1 and c is equal to -2। ये हमारी वैल्यूज दी हुई है, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, सिर्फ हमें वैल्यूज चेंज करनी है। तो यहाँ हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। पहले a हमारा है 12, तो a की स्पेस पे हम लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाय b हमारा है 1 प्लस c की वैल्यू हमारी -2 इज नॉट इक्वल टू, a की वैल्यू फिर से हमारी 12 डिवाइडेड बाय b 1 प्लस a की वैल्यू हमारी फिर से 12 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हमारा -2। अब देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये एक साथ में दो ब्रैकेट्स हमारे यहाँ आ रही है, तो इसको हम कर देंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में। और हमारा ऐसे ही यहाँ पे भी ये ब्रैकेट में आया तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में कर देंगे। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस इज -2 नॉट इक्वल टू 12 - 1 इज 12 प्लस यहाँ देखिए 12 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ 2 6 = 12 एंड ये माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा। देन क्लियर? नाउ 12 डिवाइडेड बाय 1 - 2 इज -1 नॉट इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 12 प्लस माइनस इज -6। क्लियर? देन 12 डिवाइडेड बाय -1, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -12 आएगा हमारा। देन इज नॉट इक्वल टू 12 माइनस इज 6। LHS हमारा है -12, RHS है हमारा 6, दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। देन नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन 5 इज fill in the blanks to make the following statement true। ठीक है, फर्स्ट हमारा है 239 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। तो देखिए आंसर हमारा +1 है, तो 239 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आए, तो हम इसको हम सेम डिजिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। 239 डिवाइडेड बाय 239 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -85 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू -1। देखिए डिवीज़न में अगर आपका आंसर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है जो नंबर डिवीज़न का है हमारा, इसमें से किसी एक के साथ माइनस होगा। एक तो हमारा -85 है ही,
अब हमें 1 चाहिए, तो 85 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 1 आए, तो 85 से ही डिवाइड करेंगे। देन 1 माइनस हमें चाहिए था, तो 1 माइनस हमारा पहले से है ही। 85 को 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज -213 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। देन हमारा 1 क्या है, यहाँ पॉजिटिव है। अब 1 कब आएगा, जब 213 को 213 से डिवाइड करेंगे। देन फर्स्ट हम लिख लेते हैं 213 डिवाइडेड बाय 213 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक माइनस में है, लेकिन हमें यहाँ प्लस में चाहिए। प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, डिवीजन में माइनस एंड माइनस रिड्यूस, तो माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ भी एक माइनस लगा देंगे एंड ब्रैकेट्स देंगे एंड माइनस टू माइनस डिवाइड हो गया। 213 वन जा 213, देन आंसर इज 1। नेक्स्ट वन इज -43 डिवाइडेड बाय डैश, पॉजिटिव में आंसर है हमारा यहाँ 43, यहाँ पॉजिटिव में 43 है तो, और यहाँ एक माइनस है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी माइनस में चाहिए, तभी तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होंगे। अब 43 में हम क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर 43 आए, तो क्लियर है कि हमारा 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस टू माइनस कैंसिल होके तभी ये पॉजिटिव में आएगा। द नेक्स्ट वन इज डैश डिवाइडेड बाय -21 इज इक्वल टू 4। अब देखिए आंसर हमारा पॉजिटिव में है 4, एक माइनस है तो दूसरा भी हमारा नंबर माइनस के साथ होगा, तो माइनस टू माइनस कैंसिल होके आंसर तभी प्लस में आएगा। अब हमें सोचना है कि यहाँ क्या आएगा, तो इसको फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा डिवीजन का आंसर है और गिवन एक नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 4 जार क्या होगा हमारा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -84 डिवाइडेड बाय -21 इज इक्वल टू 4। द नेक्स्ट वन इज -66 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -3। आंसर माइनस में है, तो ये -1 हमारा दे रखा है, यानी कि दूसरा नंबर हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। ठीक है, तो 3 आंसर है, तो कैसे आएगा, 3 से 66 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा आ जाता है 22। मतलब क्या हुआ, अगर हम 66 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 3 जार 66 एंड माइनस का साइन है, ये यहाँ आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। In a competition, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions। कहा जा रहा है कि एक कंपटीशन में करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, एवरी करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स है एंड नोट अटेम्प्टिंग के लिए नो मार्क्स। मीन्स किसी क्वेश्चन को नहीं है, किया ही नहीं, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट पार्ट इज सचिन स्कोर्ड 24 मार्क्स, सचिन को 24 मार्क्स मिले हैं। इफ़ ही हैज़ गोट 14 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 14 करेक्ट आंसर दिए हैं, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हम क्वेश्चंस में जो हमारा गिवन है हम वो लिख लेंगे। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 3, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इज -2 एंड मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट क्वेश्चन में 14 करेक्ट आंसर, तो उसके लिए मार्क्स निकालेंगे। मार्क्स फॉर 14 करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स हमारा 3 है, देन 14 का क्या हो जाएगा 14 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 3 जार 42 मार्क्स, ये हमारा हो गया 42 मार्क्स। बट ही स्कोर 24 मार्क्स, लेकिन वो 24 मार्क्स स्कोर कर रहा है सचिन। सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो 14 उसने करेक्ट किया है, करेक्ट के अनुसार 42 मार्क्स है, लेकिन 24 मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि उसने इनकरेक्ट भी किए हैं। तो इनकरेक्ट कितने मार्क्स किए हैं, तो ये जो 24 मार्क्स है इसमें से हम करेक्ट मार्क्स को काटेंगे, तो 24 उसके टोटल आए हैं। फर्स्ट हम 24 लिख लेंगे, -42 मार्क्स, 24 - 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा -18 मार्क्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर
अब देखिए 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स काटे जा रहे हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा -18 है, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -18 एंड 1 के लिए -2, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय -2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, -2 माइनस रिड्यूस हो गया, 2 9s are 18, तो 9 क्वेश्चंस, तो उसने 9 क्वेश्चंस रॉन्ग किए थे। अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट इज नलिनी स्कोर्स -7 मार्क्स इन दिस कंपटीशन दो शी हैज़ गोट 9 करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब इस कंपटीशन में नलिनी को -7 मार्क्स ही मिलते हैं, जबकि उसने 9 करेक्ट आंसर दिए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चंस का उसने गलत आंसर किया था, हम यहाँ लिख लेंगे मार्क्स फॉर 9 करेक्ट आंसर। 9 करेक्ट आंसर का क्या होगा, 9 इंटू 1 करेक्ट आंसर का मार्क्स 3 था, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 मार्क्स उसने करेक्ट किया है। 27 मार्क्स मिलते हैं उसे 9 करेक्ट किए तो, पर उसने स्कोर किया -7, यानी कि उसे टोटल -7 ही मार्क्स मिलते हैं। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज -7, इसमें से हम माइनस कर देंगे -27 को, विच इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी नंबर को प्लस करेंगे, माइनस हमारा कैरी होगा, यहाँ होगा -34। देन मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इज -2, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स गया है। एक इनकरेक्ट के लिए -2 मिल रहा है और उसके -34 इनकरेक्ट हुए हैं, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हुए उसके, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, -34 डिवाइडेड बाय -2, -2 माइनस रिड्यूस हो गया, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आता है 17 2 = 34, तो हमारा आ गया 17, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज 17। क्वेश्चन 7 इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। यहाँ कहा जा रहा है कि एक माइन शाफ्ट में एक एलिवेटर डिसेंड्स करता है 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल। अब कहा जा रहा है कि जो डिसेंट स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राउंड के लेवल से 10 मीटर ऊपर, ग्राउंड के लेवल से 10 मीटर वो ऊपर वो स्टार्ट हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द शाफ्ट 350 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, तो 10 मीटर अबव स्टार्ट हो रहा है और पूछा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल के नीचे 350 मीटर बिलो जाने में डिसेंट्स को कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल हमारा 0 मीटर पे है। अब ये कह रहा है यहाँ से 10 मीटर अबव हमारा डिसेंट स्टार्ट हो रहा है, ये 10 मीटर अबव है हमारा, यहाँ से हमारा डिसेंट स्टार्ट हो रहा है और इसे ग्राउंड लेवल से 350 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 350 मीटर है, तो डिसेंट्स को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। स्टार्ट तो हमारा 10 मीटर अबव हो रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस पहले निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 350 इज इक्वल टू 360 मीटर। एंड स्पीड हमारा दे रखा है, रेट ऑफ स्पीड हमारा 6 मीटर पर मिनट, तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम हमसे पूछा जा रहा है। टाइम इज इक्वल टू, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा 360 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड हमारा 6 मीटर पर मिनट है, तो 6, तो ये हमारा 6 × 36 0 60 एंड मीटर टू मीटर दोनों में मीटर है, मीटर टू मीटर डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 आवर। देन ये हमारा आंसर हो गया। देन यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो इफ़ेक्टिव लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।